Hello everyone, welcome to Time for Teaching Classes. Myself अमिता तिवारी. आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है चैप्टर का रैशनल नंबर. इसके हम एक्सरसाइज 1.12 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं. ठीक है, हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं. तो हम देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है. क्वेश्चन 3 में हमें दिया है राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन. आपको 5 रैशनल नंबर लिखने हैं. रैशनल नंबर मतलब अपॉन में नंबर्स. ठीक है, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लिख सकते हैं आप. ठीक, जो कि 2 से छोटे हो. स्मॉलर देन 2 से छोटे नंबर हो. ठीक, तो अभी तक आपने छोटी क्लासों में सिर्फ ये देखा है कि आपको बोला है कि आप 2 से छोटा लिखिए, तो आप 0 और 1 लिख देंगे. ठीक है, लेकिन अब आपको रैशनल नंबर लिखना है. 5 रैशनल नंबर लिखने हैं जो कि 2 से छोटे हो. ठीक, और अपॉन में आने चाहिए. आंसर किस में आने चाहिए? अपॉन में. तो आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने जो 5 एग्जाम्पल यहाँ ऑलरेडी लिख के रखे हैं उसमें 0 और 1 तो छोटा तो है 2 से, लेकिन अपॉन में तो है ही नहीं, रैशनल नंबर तो है ही नहीं. तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है. ठीक है, तो अगर इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकती हूँ दोनों के अपॉन में. ठीक, और अगर मैं अपॉन में नीचे डिनोमिनेटर की जगह पे 1 ले रही हूँ तो फिर वो 2 से छोटा ही होगा. ठीक है, 2 से वो छोटा ही है. ठीक, वैसे भी 0 और 1 दोनों छोटे हैं और जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है. तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर 0 और 1 भी रैशनल नंबर में ही आएंगे. ठीक, फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए 1/2, 1/3, 1/4. तो ये भी क्या है, हमारे 2 से छोटे ही कहलाएंगे. ठीक है, 1 के अपॉन में सारे नंबर आ सकते हैं. उसके बाद फिर 2 की सीरीज आती है 2/1, 2/2, 2/3, 2. तो फिर वो सब 2 से बड़े हो जाएंगे. ठीक है, ये 1 की जो सीरीज रहेगी ना, इसमें सब में ऊपर 1 1 1 1 होगा न्यूमरेटर में, वो सारी 1 की सीरीज होगी. ठीक है, जब 2 न्यूमरेटर की प्लेस पे आ जाए तो समझो फिर वो 2 को क्रॉस कर गया, मतलब फिर वो 2 से भी बड़ा नंबर हो जाएगा. ठीक है, सो उस अकॉर्डिंग 1/2 लिखे, 1/3 लिखो, 1/5 लिखो, 1/6 लिखो, कुछ भी लिखो, वो सब रैशनल नंबर में ही आएंगे जो कि 2 से छोटा होंगे, जो 2 से छोटे होंगे. आया समझ में? इस अकॉर्डिंग मैंने 1 0 1/2 1/3 एंड 1/4 नंबर लिखे हैं जो कि हमारे 5 स्मॉल रैशनल नंबर है 2 से. ठीक है, आया समझ में आपको? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. क्वेश्चन 4 में हमें दिया है 5 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2. हमको 10 रैशनल नंबर लिखने हैं, लेकिन किसके बीच के? इन दोनों नंबर्स के, इन दोनों रैशनल नंबर के बीच के 10 रैशनल नंबर ही लिखना है. मतलब अपॉन में ही हमको आंसर भी चाहिए. ठीक, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चलेंगे. इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको कोई एक मेथड की ज़रूरत से ज़्यादा एक हल्का सा माइंड की ज़रूरत होती है. ठीक, मेथड तो खैर है अपनी जगह जो है. ठीक, ऐसा कुछ नहीं होता है फिक्स कि नहीं आपको यही करना है, यही नंबर होना चाहिए, यही नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. नो, आप इसको अपने मन से कर सकते हो. इसको मैंने भी अपने मन से किया है, मैंने जैसा किया है मैं वैसा आपको समझाती हूँ. लेकिन आप इसके अलावा भी कोई अलग नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई की प्लेस पर ले सकते हैं. आप समझे नहीं होंगे, आप आगे देखिए. गिवन रैशनल नंबर आर -2/5 एंड 1/2. हमें जो रैशनल नंबर दिए हैं वो ये दोनों हैं. हमको इनके बीच का 10 रैशनल नंबर निकालने हैं. ठीक, सबसे पहले मैंने -2/5 लिख लिया. ठीक, मुझे कुछ भी करके एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, नंबर भले नेगेटिव पॉजिटिव हो पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम आने चाहिए. ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम आने चाहिए. साथ में ये भी देखो कि उसका ऊपर वाले नंबर्स पे क्या असर पड़ेगा. जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिया तो ठीक है 20 आ गया, यहाँ पे 10 लिया तो 20 आ गया, क्योंकि 2 में 10 का मल्टीप्लाई करा तो 20, 5 में 4 का मल्टीप्लाई किया 20 आ जाएगा. ठीक, लेकिन आपका मैटर ये नंबर, ये तो कॉमन आ जाएगा. ठीक है, आपके लिए ऊपर वाला नंबर बहुत मैटर करता है.
ठीक है, आप कोशिश यही करें कि एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव ही आए, उससे क्या होगा आप आराम से 10 रेशनल नंबर निकाल सकते हो। लेकिन अगर ये भी पॉजिटिव हो जाता ना, वो ये भी पॉजिटिव, तो क्या हमारे 10 रेशनल नंबर निकल पाते क्या? 8/20 के बाद क्या होता? 9/20 हो जाता, फिर 10/20, तो हमारा तो एक ही रेशनल नंबर निकलता है इन दोनों के बीच में। इसलिए मैंने एक को नेगेटिव रहने दिया, एक को पॉजिटिव रहने दिया, ताकि हमारे बीच के 10 रेशनल नंबर निकल जाए। मतलब जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें एक चीज ये होनी चाहिए कि दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, और ऐसा नंबर होना चाहिए कि उन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस आ जाए कि एटलीस्ट 10 रेशनल नंबर तो निकले, या 10 से ज्यादा भी निकल जाएंगे तो चल जाएंगे, पर उससे कम नहीं चलेंगे। कहीं कहीं बार ऐसा भी होता है कि ये 2-2 स्टेप में होता है। ऐसा होगा तब मैं आपको कोई दूसरे क्वेश्चन में जरूर बताऊंगी। ठीक, सो मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, क्योंकि 5 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, और वही जो मैं डिनोमिनेटर में जिस नंबर का मल्टीप्लाई कर रही हूँ वही मुझे न्यूमरेटर में भी करना होगा। ऊपर मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 4 8 हो गया, और 5 4 20 हो गया। माइनस का साइन यहाँ देखिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आपको तो पता है ना मल्टीप्लाई में एक नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो आंसर नेगेटिव ही आता है। ठीक, तो -8/20 आ गया। ठीक, ये मेरा माइंड प्रिपरेशन है जो मैंने यहाँ पे 20 लेकर आई हूँ। आप कोई और नंबर भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 4 की जगह पे आप कोई और नंबर भी ले सकते हो, पर आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर निकलने ही चाहिए 10। ठीक, 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ 10, तो 20 आ जाएगा, बिकॉज ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। अगर डिनोमीटर अलग हो गया तो मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा पूरे लगातार 10 रेशनल नंबर निकालना। ठीक, और फिर वही 10 का मेरे को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मैंने डिनोमीटर में लिया वही मुझे न्यूमरेटर में लेना होगा। तो 10 ले लिया मैंने, 1 10 जा 10, 2 10 जा 20। ठीक, सो अब आप देखिए क्या इनके बीच में 10 रेशनल नंबर नहीं निकल सकते? आराम से निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक, सो आप देखिए -8 के पहले क्या आएगा? -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20। ठीक, और उस बीच में क्या आता है? 0, क्योंकि आपको तो नंबर लाइन पता है ना, नंबर लाइन में क्या होता है? 0 बीच में होता है, और इस साइड पे राइट हैंड पे सारे पॉजिटिव और लेफ्ट पे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो ये सारे नेगेटिव है, फिर बीच में 0 आएगा, फिर राइट साइड पे सब इसके आगे पॉजिटिव नंबर आएंगे। देखो मैंने यहाँ कहा माइनस का साइन लगाया है, फिर 1/20 लिखा, फिर 2/20। देखो मैंने फिर से 1 और फिर से 2 लिखा है, क्योंकि ये पॉजिटिव 1 2 है, ये नेगेटिव 1 2 थे। ठीक है, और माइनस में हम हमेशा पीछे से लिखना शुरू करते हैं। 8 के पहले 7 6 5 4 3 2 ऐसे करके। ठीक, आया समझ में? सो आप मैं इसके अकॉर्डिंग ही जाऊंगी ना भाई, किसके पहले कौन कौन से नंबर आते हैं वो पूरे लिख लूंगी जब तक कि 0 ना आ जाए। ठीक, तो यहीं पे कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर तो यही हो गए। अब बस मुझे 2 नंबर चाहिए, तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव 2 ही नंबर लिखे, 1/20 और 2/20। बाकी मैं लिख कब कहाँ तक सकती थी? 10/20। जब तक मेरा ना आ जाए तब तक मैं और आगे भी लिख सकती हूँ, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20। लेकिन मुझे नीड नहीं है ना, मुझे तो सिर्फ 10 रेशनल नंबर की नीड है, तो मैं 10 तक ही लिखूंगी, फुल स्टॉप लगा दूंगी, मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ठीक है, मेरे 10 रेशनल नंबर निकल चुके हैं 8/20 एंड 10/20 के बीच के, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं।